अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के ख़वातीन व हज़रात, जो बहन भाई परेशानियों रंज गम तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में ये मौका हरगिज़ ज़ाया ना करें। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में सलात व तस्बीह, जो कि आपने आज की रात यानी कि 27वीं रात को ये तस्बीह पढ़ लेनी है, इस तस्बीह की फ़जीलत, इसके कमालात के बारे में भी हम आपके खिदमत में ज़िक्र करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सुन्नत के मुताबिक इस सलातुल तस्बीह को कैसे और किस वक्त अदा किया जाता है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप सलातुल तस्बीह हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं, यानी कि आज की रात 27वीं रात को ये तस्बीह पढ़ते हैं, तो आपके जो भी माली मसाइल हैं, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ रंज व गम तकलीफ़ें हैं, वो इंशाअल्लाह सब की सब दूर हो जाएंगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस दुनिया में जो आप नेमतें चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फ़लाँ नेमत मुझे अता कर दे, अल्लाह उसे ज़रूर अता करेंगे। बल्कि प्यारे नाज़रीन, मैं आप तमाम बहन भाइयों से यही कहूँगा कि जिस बहन भाई को जन्नत जाने का दिल कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में जगह दे, तो ऐसे बहन भाई तो आज की तस्बीह को लाज़मी पढ़ लें। यह तस्बीह सिर्फ़ और सिर्फ आपके 5 मिनट लेगी, लेकिन आपको इतनी फजीलत और इतनी बरक़ात देगी कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, बहुत बड़े अल्लाह वाले लोगों ने इस तस्बीह का यानी कि सलातुल तस्बीह को पढ़ा, और उनकी जो भी ख्वाहिशात थी, वो ये चाहते थे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाएं, तो वो अल्लाह के करीब हो गए। एक बड़े ही प्यारे बुज़ुर्ग हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मुसीबतों और गमों के अज़ाले के लिए सलातुल तस्बीह जैसी और कोई चीज़ नहीं देखी। इसके अलावा हज़रत इलामुद्दीन तकी फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह के बारे में सुनकर भी इसमें गफलत अख्तियार करे, तो समझें कि वो इस्लाम में सुस्त रवि का शिकार है। ये 4 रकात वाली नमाज है जिसमें 300 मरतबा तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। इस तस्बीह के बारे में हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस तस्बीह को जमात के साथ पढ़ना सही है या गलत है, और औरतों का जमात करवाना इसके बारे में क्या हुक्म है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपसे मुतबाना गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इसके साथ हमारे वो बहन भाई जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। प्यारे नाज़रीन, एक भाई साहब लिखते हैं कि एक मरतबा में मस्जिद में बैठा हुआ था। उस वक्त मेरे माली हालात कोई ख़ास नहीं थे। मैंने नया सलातुल तस्बीह के बारे में सुन रखा था। वहाँ मेरे पास एक दोस्त आए जो इंतहाई मजबूरी की हालत में थे। मैंने जब उनसे उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ़्त किया, तो वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की तबीयत ऐसी हो जाती है कि अगर उसे कोई दिलासा भी दे तो वो रोना शुरू हो जाता है। उसको देखकर वो भाई साहब कहते हैं कि मेरा दिल बहुत ही मोम हो गया। हालांकि मैं ख़ुद गरीब था, लेकिन मैंने उसकी फिर भी मदद की, और मैंने उसे सलातुल तस्बीह पढ़ने का कहा, और साथ ही साथ मैंने सलातुल तस्बीह के चंद करिश्मात के बारे में भी उसके सामने ज़िक्र किया। उसके बाद मैं अपने कामों में उलझ गया और मैं मसरूफ़ हो गया। मैंने 1 से 2 दिन सलातुल तस्बीह पढ़ी, उसके बाद मैंने इस तस्बीह को पढ़ना छोड़ दिया। तकरीबन 2 साल बाद वो शख्स मुझे अपनी गाड़ी में मिला। मैं उसे देखकर हैरान रह गया कि ये चंद बरस पहले तो इंतहाई गरीब था, लेकिन मुझे इसे देखकर खुशी भी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके माली मामलात दुरुस्त कर दिए हैं। वो आया, उसने मुझे अचानक गले लगाया और मुझे कहा कि आपने मुझे सलातुल तस्बीह के बारे में बताया था। मैं उसे आज तक कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ूँ। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकता तो मैं हफ़्ते में कम से कम 3 दिन तक रोज़ाना इस तस्बीह को पढ़ता हूँ। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कारोबार में इतनी वसअत, इतनी बरकत पैदा कर दी है कि मुझे अब संभाला नहीं जाता। मैं अल्लाह के नाम पर बहुत देता हूँ, और जब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर देता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में मेरा रिस्क मज़ीद बढ़ा देता है। प्यारे नाज़रीन, आज 27वीं शब है। आज बहुत खूबसूरत दिन है। मैं समझता हूँ कि अगर इस दिन हम अपनी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं करवा सके, तो फिर किसी और दिन हम अपनी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं करवा सकते। अगर आज आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर कोई सा भी वजीफ़ा करें, मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सलातुल तस्बीह ही पढ़ें।
آپ ایسا وظیفہ جو کہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس وظیفہ کو پڑھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، آپ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار جان لیں۔ اس سے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ کی صورت میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، تیسرا کلمہ اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں تو جنت میں ایک آپ کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ نیت کر لیں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نماز کی۔ اب آپ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک سورہ مبارکہ پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ پیارے ناظرین آپ کسی کتاب پر یا کاپی پر نوٹ فرما لیں۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع کریں، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور قوما کے کلمات ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر آپ سجدہ کریں، سجدے میں آپ جو کلمات پڑھتے ہیں وہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر آپ سجدہ سے سر اٹھا کر 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے میں بھی جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ آپ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر اسی طریقہ کار سے سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر ناظرین، اس طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو جائے گی۔ اب آپ نے چاروں رکعتوں میں یہی عمل دہرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی جو آپ نے 4 رکعتوں میں مکمل کرنی ہے۔ پھر ناظرین، آپ نے اسی طریقہ کار سے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ آپ اسے علیحدہ پڑھیں اور پورے خوشی و حضور اور شوق کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ اگر اپنے روزگار کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اگر اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں گے تو آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا۔ اگر آپ گھر کی بیماریاں پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل سے وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ بس آپ شرط یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔